एक शुभ संकेत माना जाएगा। बाकी तो आज के समय में सारे संसार में भी विचार जन्म ले रहा है और बहुत से लोग इस विचार को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि क्यों न धर्म को त्याग ही दिया जाए। आखिर धर्म से हमको आपको क्या लाभ फायदा मिल रहा। जितना देर आदमी रामायण पढ़ता उतना देर हिंदी अंग्रेजी पढ़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, विकास करेगा, बढ़िया घर बनेगा, मकान बनेगा, घर में कार आएगी, मोटरसाइकिल आएगी, हवाई जहाज़ पर चलेगा, बढ़िया कपड़े पहनेगा, बढ़िया भोजन करेगा। रामायण गीता पढ़कर कोई इंजीनियर तो बनेगा नहीं। रामायण गीता पढ़कर कोई नौकरी वोकरी तो मिलनी नहीं है। नौकरी चाकरी तो तभी मिलेगी जब आप साइंस पढ़ोगे, विज्ञान पढ़ोगे, टीचर बनोगे, ट्यूटर बनोगे, मास्टर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे। दूसरी चीज, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो विद्या ज्ञान पढ़ाया जा रहा है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ज्ञान, साइंस यानी विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, उसमें झगड़ा नहीं है। ये सोचने वाली बात है। एक ही कुर्सी पर बैठकर हिंदू का बच्चा, मुसलमान का बच्चा, मास्टर किसी जाति का फिजिक्स पढ़ा रहा, साइंस पढ़ा रहा, हिंदू का बच्चा बेचारा भी हमको इंजीनियर बनना वो भी पढ़ रहा, मुसलमान का बच्चा सोचता हमको भी इंजीनियर बनना वो भी पढ़ रहा। मास्टर की कोई जाति, बच्चों की कोई जाति, जो पढ़ेगा इंजीनियर बन जाएगा, चाहे बड़े जाति का हो चाहे छोटे जाति का। लेकिन धर्म में विभेद पैदा होता जा रहा। रामायण पढ़ने के लिए हिंदू तो तैयार है, मुसलमान बिल्कुल तैयार नहीं। मुसलमानों की कुरान पढ़ने के लिए हिंदू तैयार नहीं है। हिंदुओं के पूजा घर मंदिर को देखकर मुसलमान जल रहे, मुसलमानों के पूजा घर मस्जिद को देख करके हिंदू जल रहे। आज तक कितने लोग इसमें मारे गए, जान चली गई। इसलिए संसार इस पर सोच रहा है ऐसे धर्म के पचड़े में क्यों पड़ा जाए, इसको तिलांजलि दे दिया जाए। दुनिया को ही तो ठीक बनाना भाई, रोटी कपड़ा मकान, बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मकान, आखिर यही तो आप चाह रहे हो। और ये चीज़ आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो मिल ही रही है। अपने बेटा बेटियों को स्कूल कॉलेज में भेजो, झंझट में रामायण गीता, देवालय शिवालय मंदिर मस्जिद के चक्कर में क्या पढ़ते हो। ये हम नहीं कह रहे, हम तो आपको कुछ और बताने आए हैं। ये संसार में सोचा जा रहा और बात इतनी आगे तक निकल चुकी है कि अपने हिंदू घर में ही जन्म लेने वाले लोग, जिनके बाप दादे जीवन भर रामायण पढ़े, तिलक टीका लगाकर मंदिर में घंटी घंटा बजाते रहे, आज उन्हीं की औलादे, उनके घर में पैदा होने वाले बच्चे, जिन्होंने थोड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, उन लोगों ने आवाज़ लगा दिया कि रामायण को जला दो, खत्म कर दो रामायण, गीता खत्म करो, कोई झगड़ा झंझट ही नहीं रहेगा, सारी जातियां मिटा दो, सारे धर्म मिटा दो। फिर झगड़ा किस बात का? अगर मान लो सारी जातियों का भेद मिटा दिया जाए। इस पर विचार हो रहा, मजाक नहीं हो रहा। दिल्ली लखनऊ की सरकार इस पर विचार कर रही कि भाई जातियों के नाम पर ही तो झगड़ा खड़ा है, धर्म के नाम पर झगड़ा है, तो इन सारी चीज़ों को खत्म न क्यों कर दिया जाए। हम लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर मनुष्य, विचार बहुत ऊंचा। और ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, इस पर हम तो कन्फर्म हैं। आपको भी कन्फर्म हो जाना चाहिए। दुनिया में जितनी जाति देख रहे हो, ये सब मनुष्य की बनाई चीज़ें हैं। लोहे की खोज हो गई, जो लोग लोहे का काम करने लगे, खुरपी कुदाल फावड़ा बनाने लगे, उनका एक अलग वर्ग जन्म लिया जिसको लोहार कहा जाने लगा। जब धरती से सोना मिला आदमी को, सोने के गहने बनाने वाले को सोनार कहा जाने लगा। जब राजे महाराजे बादशाह, उनके लिए चमड़े के चप्पल जूते बनाने वाले लोग, कुछ लोग काम करने लगे, चमड़े का उनको चमार कहा जाने लगा। कुछ लोग गाय का दूध पालने लगे, निकालने लगे, उनको ग्वाला गोपाल कहा जाने लगा। कुछ लोग खेती के काम में लगे तो खेतीहर कहे जाने लगे। कुछ गिट्टी मिट्टी ही तोड़ करके गुजर करने लगे तो उनको लेबर मजदूर कहा जाने लगा। कुछ लोग कपड़ा धोने लगे, सबका तो धोबी कहे जाने लगे, धोने वाले रजक धोबी। कुछ दाढ़ी बाल बनाने के काम में लगे तो उनको नाई कहा जाने लगा, हज्जाम। हमारे आपके ऊपर जाएगा, सृजन करोगे आप जानो, कार मोटर हवाई जहाज बनाओ, हाँ हमने बना लिया। फिर विनाश करोगे तब भी आप जानो, आप परिणाम भोगो, अणुबम परमाणु बम बनाकर।
गिरा दो 10-20 परमाणु बम, दुनिया जलकर भस्म। भगवान कभी अपने ऊपर दोष नहीं, ऐसा उन्होंने सिस्टम बना रखा। सब जातियां आपने बनाई, अब बिगाड़ो आप।